नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, इस समय झारखंड के रांची में चल रहे जेपीएससी और जेएसएससी छात्रों का आंदोलन आज दिन भर चर्चा के केंद्र में रहा। इस बीच स्याही फेंकने की घटना ने विवाद को और बढ़ा दिया। प्रदर्शन के दौरान आइसा की अध्यक्ष नेहा वोरा पर स्याही फेंकी गई। ये देखिए, कुछ तस्वीरें हैं उस समय की जब ये सब किया जा रहा था। नेहा वोरा का कहना है कि वो नौकरी अभ्यर्थियों के समर्थन में चल रहे प्रदर्शन में शामिल होने आई थी, लेकिन इस घटना के बाद आंदोलन स्थल पर माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। वहीं छात्रों की मांग को लेकर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के पक्ष में भी लोग मजबूती से खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। छात्र भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच और पारदर्शी प्रक्रिया की मांग को लेकर लगातार आंदोलन तेज होता जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या हेमंत सोरेन की सरकार प्रेशर में आ गई है? क्या छात्र आंदोलन को सरकार संभाल पाएगी? हर बार लगता है कि एक निर्णायक मोड़ पर अब आ चुका है आंदोलन, लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात वाली कहावत नजर आने लगती है। अब सिर्फ परीक्षा और नौकरी का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि ये सरकार के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती भी बन चुका है। हजारों छात्र सड़कों पर हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए, अफरा तफरी मची है, सरकार पर लगातार दबाव बढ़ रहा है और ऐसे में विपक्षी दल भी इस मुद्दे को लेकर मैदान में उतर चुका है। पूरे विवाद की शुरुआत देखा जाए तो भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के आरोपों से शुरू हुआ। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बिल्कुल नहीं रखी गई। छात्र परीक्षा रद्द करने, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग करके सड़कों पर हैं। इसके अलावा छात्र चाहते हैं कि भविष्य में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं में युवाओं के भविष्य से इस तरह का कोई खिलवाड़ न किया जाए। जो प्रोटेस्ट है वो अभी तक शांति से किया जा रहा है। आज भले ही थोड़ा स्याही फेंकने वाली जो घटना हुई है उसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया था, लेकिन यूथ का कहना है कि हमें सिर्फ सरकार से बात करनी है। हम नहीं चाहते कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें इन्वॉल्व हो। किसी भी नेता को वो मंच पर नहीं आने देना चाहते। इस आंदोलन की शुरुआत जुलाई के आखिरी सप्ताह में हुई थी। रांची में छात्रों ने धरना दिया, तिरंगा मार्च निकाला, भूख हड़ताल पर भी बैठे और इस तरह के तरीकों से उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। अब प्रदर्शन धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। छात्र सरकार से जवाब मांग रहे हैं और सरकार इस समय बुरी तरह से फंस चुकी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक छात्रों ने अपनी मांग को लेकर विधानसभा की ओर मार्च करने का एक ऐलान भी किया। बड़ी संख्या में इस दौरान रांची में छात्र जुट भी चुके। इस बीच झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र भी चल रहा है, जहां ये मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। विपक्ष ने सदन में सरकार को खूब घेरा और भर्ती परीक्षाओं को लेकर जवाब भी मांगा। जो खबर है उसके मुताबिक छात्रों ने सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बनाया हुआ है। इसमें छात्र प्रतिनिधियों के साथ कुछ विशेषज्ञ भी शामिल हैं, कुछ अन्य लोग भी शामिल हैं। छात्रों का कहना है कि बातचीत पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए और उनकी मुख्य मांगों पर सरकार को कोई ठोस फैसला लेना ही होगा। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। एक तरफ छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर लगातार दबाव बना रहा है, जवाब मांग रहा है। सरकार का कहना है कि छात्रों की समस्याओं को सुनने के लिए वो तैयार है और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। छात्रों से बातचीत के लिए प्रतिनिधि मंडल भी बनाया गया, लेकिन छात्र अपनी प्रमुख मांगों पर अब भी कायम है। कोई समझौता इसमें नहीं चाहते हैं। अब इस पूरे मामले में बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के कारण युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय हुआ है। बीजेपी ने छात्रों की मांग को लेकर सरकार को घेरा, कहा सोरेन सरकार को जल्द से जल्द छात्रों के हित में फैसला लेना चाहिए। वहीं कांग्रेस झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की सहयोगी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने भी छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से लेने की बात कही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी, छात्रों की आवाज उठाने का भरोसा भी दिलाया। और इसके अलावा कुछ छोटे राजनीतिक संगठन भी हैं, छोटे स्थानीय दल भी हैं, इस आंदोलन को लेकर के वो भी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से भी छात्रों के समर्थन में आवाज उठाने की बात कही गई, लेकिन झारखंड का जो छात्र आंदोलन है उन्होंने सीजेपी को आने के लिए बिल्कुल ही मना कर दिया।
हालांकि इस आंदोलन में सीजेपी की कोई बड़ी भूमिका दिखाई नहीं दे रही है। आगे की रणनीति पर फिलहाल जरूर नजर बनाए हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हेमंत सोरेन की सरकार छात्रों को संतुष्ट कर पाएगी, क्या उनके सवालों के जवाब दे पाएगी या कोई दूसरा समाधान निकाला जाएगा, और क्या ये आंदोलन आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति को भी प्रभावित करेगा। इन सब पर रहेगी हमारी नजर। तब तक आप देखते रहिएगा खबर प्रधान। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।